कांग्रेस कार्यालय में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ संगठन महामंत्री श्री विनोद जिंटा जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पार्टी के श्री अमित नंदा जी और हमारे महासचिव श्री यशपाल पनायक जी हमारे साथ है और आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप तो जैसा कि विदित ही है, आजकल जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनाव होने के उपरांत शपथ ग्रहण समारोह चल रहे हैं। मैं सभी नवनियुक्त जो हमारे पंचायती राज के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबरान, जिला परिषद मेंबरान है, उनका पार्टी की तरफ से हार्दिक उन्हें बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इलेक्शंस होने के उपरांत आप सभी जो है सौहार्द बनाए रखें। सरकार और पार्टी आपके साथ है। जो भी आपके कार्य होंगे, हिमाचल प्रदेश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार है। आप सभी जो है सत्ता के साथ चलते हुए उनसे जो है बजट और जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए जो आपकी डिमांड्स है वो लेके आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि हमने कोई भी जो ये चुनाव हुए हैं, चाहे जिला परिषद के लिए हुए हैं, चाहे नगर निकाय के लिए हुए हैं और प्रधान उप प्रधान बीडीसी मेंबरान्स के लिए हुए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की ना कोई सूची जारी की थी, ना ये सिंबल से हुए थे। इसलिए मेरा इन तमाम जनप्रतिनिधियों से आह्वान है कि आप लोग जो है निसंकोच होकर सरकार से अपने कार्यों के लिए आ सकते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आपको जो है अपील की है। जैसा कि आज ये विशेष रूप से रखी गई है प्रेस वार्ता, वो पार्टी संविधान और पार्टी डिसिप्लिन को लेके है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, हमारे तमाम जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी है पार्टी में, जो पदाधिकारी है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अन्यथा ही बिना किसी अधिकृत कारण से आप जो है सोशल मीडिया में या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी बयानबाजी देने से बचे, क्योंकि ये पार्टी संविधान के खिलाफ है, पार्टी डिसिप्लिन के साथ खिलाफ है। हमारा संगठन जो है बहुत पुराना संगठन है, लोकतांत्रिक तरीकों से चलता है और कई मामलों में जो है हम कभी भी जो है इस प्रकार का जो छोटे मोटे हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उसको जो है बहुत ज्यादा तुल नहीं देते हैं। लेकिन विगत मीडिया पत्रकारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को आया है कि कुछ लोग जो है अपनी पहुंच का या अपने जो उनके गोल है उस पर काबू ना रख के इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। हमारा पार्टी की ओर से, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी की ओर से एक कड़ा संदेश है, क्योंकि वो खुद भी एक संगठन के सिपाही है, एक अनुशासित व्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार कोई भी जो है, क्योंकि ये जो चीजें हो रही है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का स्वयं जो है सीधा हाथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को अवरुद्ध करके, उसमें दरकिनार करके हमेशा जो है वो चोरी के माध्यम से या प्रलोभन दे के, जैसा कि पूरे देश में आपने राजनीति में देखा है, उस प्रकार से प्रलोभन देती है, उकसाती है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को निवेदन करूंगा कि उस प्रलोभन में ना आके, क्योंकि उनका हमेशा जो कार्य रहेगा तोड़फोड़ का कार्य रहेगा। तो ये उनकी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है कि ये आपको जो है उकसा देते हैं, आपको कोई प्रलोभन दे देते हैं और आपको मीडिया में आने पे मजबूर कर देते हैं। इस प्रकार की बातों को जो है बिल्कुल जो है आप सीरियसली ना ले। पार्टी डिसिप्लिन में रहे, पार्टी सशक्त है। हमारा नेतृत्व माननीय विनय कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष है, उनके युवा और संघर्षशील नेतृत्व में पार्टी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है और प्रगतिशील प्रदेश के प्रगतिशील व्यवस्था प्रतिबंध करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार भी हमारी मजबूत है। तो आगे जो है डिसिप्लिन के विषय में और जो संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को देना है, मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय महासचिव संगठन का जिनके पास प्रभार है श्री विनोद जिंटा जी से, कि इस विषय पे आप जो है आगे की कार्रवाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्ण करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में काफ़ी ज़्यादा
चर्चा चली हुई है, चाहे वो नीरज भारती जी का प्रकरण हो, तो विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कि कोई भी किसी के कोई भी इश्यूज रहते हैं तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करे। और मैं नीरज भारती जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो उनके जो भी डिफरेंसेस है या उनके कोई इश्यूज है, कोई उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ना करके वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनको चर्चा करनी चाहिए थी। और जिस तरह से पार्टी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर, पार्टी हाईकमांड के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे निराधार है, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है और पार्टी इसका बिल्कुल कड़ा संज्ञान लेती है। और भविष्य में भी कोई भी कार्यकर्ता अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है, पार्टी के नेताओं के विरुद्ध देता है, पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी साथी अगर किसी का कोई भी इशू है तो वो आके पार्टी प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करे, ना कि मीडिया को अपना और सोशल मीडिया को अपना साधन चुने। और जो भी ऐसी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी और पार्टी उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कड़ा संज्ञान उसके खिलाफ लिया जाएगा। और इस मैटर में भी पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जो भी आरोप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर या पार्टी हाईकमांड के ऊपर लगाए गए हैं, पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ है और वो बिल्कुल निराधार आरोप है और पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है। और इस इशू पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और पार्टी बहुत चिंतित है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन पार्टी लेगी। जिंदा जी, आप अनुशासन की बात कह रहे हैं, लेकिन ये कितना तर्कसंगत है कि सार्वजनिक मीडिया के सामने किसी को नशेड़ी कहना, वो भी अपने ही पूर्व सीपीएस को? नहीं, मैंने देखा नहीं है वो, उस मैटर पे भी हम जांच करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने किसके लिए वो नशेड़ी कहा था, उसमें शायद किसी और के लिए भी कह सकते हैं। किसके नाम लेकर तो नहीं कहा था कि किसका नाम लिया है, तो पता करेंगे कि किसके लिए उन्होंने कहा था। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार कहा है कि डोप टेस्ट होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो स्वयं ये कहते हैं कि सभी लोगों को डोप टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने तो एम्प्लॉयज़ों के लिए भी कहा है, स्पोर्ट्समैन के लिए भी कहा है, पॉलिटिशियन के लिए भी कहा है। तो सीएम साहब तो खुद पहले से ये कहते आए हैं। उन्होंने तो अपने और सीएम साहब के डोप टेस्ट की बात करा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि डोप टेस्ट सबको करवाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो सबसे पहले पहली लाइन में खड़े रहकर कहते हैं कि डोप टेस्ट होना चाहिए, वो तो खुद करवाने के लिए तैयार है। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ तो जो ये आपने प्रश्न पूछा था नशेड़ी वाला, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया और बेवजह जो है तो रोड के आगे तथ्य पेश किए जा रहे थे। इस स्टेटमेंट को वहां पर ये प्रचारित किया गया कि नीरज भारती का नाम या अन्य किसी भाजपा के किसी पदाधिकारी का नाम भी नहीं लिया है। तो इसलिए इसको कोर्ट रोड पे पेश करना, इसको हाईलाइट करना, ये तर्कसंगत नहीं है। कई बार जो आवेश में आके क्योंकि गंभीर मुद्दों पे उन्होंने जो है मिथ्या आरोप लगाए थे, तो उससे कई बार इस तरह का शब्द निकल जाता है। तो ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं थी जिसके ऊपर नीरज भारती जी को या अन्य को भी रिएक्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है मीडिया में ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि एक शब्द अगर आप पकड़ लोगे बहुत सारी लंबी प्रेस वार्ता में या इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाएगा तो कई बार इस प्रकार का शब्द निकल जाता है। जो सवाल पूछा गया था वो नीरज भारती को लेकर नहीं था और हर्ष महाजन जो बीजेपी नेता है उनको लेकर कहा गया था, उसके जवाब में कहा। जी, तो आप सोच सकते कि हर्ष महाजन जी ने तो रिएक्शन नहीं किया। तो दिस इज मेच्योरिटी ऑफ पॉलिटिक्स। वन शुड बी मेच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर देयर एंड इसमें क्या हमें बोलना चाहिए या रिएक्शन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
अपने ऊपर लेने के मतलब तो ये कि भाई मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैं किसी एक वाइड एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ तो इसका मतलब कि मैंने इस पे स्वीकार किया कि हाँ मैं हूँ। आप मैं चैलेंज करता हूँ कि आप प्रूव करो कि ये किसी का नाम लेके किया गया हुआ। जिनका जी एक मेरा आपसे सवाल है कि पार्टी संविधान क्या कहता है, क्या एक जिला अध्यक्ष किसी पूर्व पदाधिकारी को 6 साल के लिए निष्कासित कर सकता है? इसी मामले से जुड़ा ये मामला है। अनुराग शर्मा जी ने 6 साल के लिए नीरज भारती को निष्कासित किया है। संविधान क्या कहता है पार्टी का? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ। आपने अगर ये नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उनको डिस्ट्रिक्ट की, ब्लॉक की प्राइमरी मेंबरशिप से निष्कासित किया है, ना कि प्रदेश के पदाधिकारी से उनको निष्कासित किया है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया था। और जो जिलाध्यक्ष की बात है, उन्होंने उनको ब्लॉक की प्राइमरी मेंबरशिप से निष्कासित किया है। वो अधिकार जिलाध्यक्ष के पास है, वो उनको ब्लॉक की प्राइमरी मेंबरशिप से निष्कासित कर सकते हैं। और रही बात के उनका जो वाइस प्रेसिडेंट से लेकर है और स्टेट का जो वो उनके पास पोस्ट है, वो रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट किया है। वहां से निष्कासित करने को लेकर पार्टी ने बिल्कुल कड़ा संज्ञान इसमें लिया है। आदरणीय अध्यक्ष, ये बिल्कुल सीरियस है। पार्टी में किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे व्यक्ति बैठा हो, किसी भी पोस्ट पे व्यक्ति बैठा हो, इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग कल हमने डिसिप्लिन कमेटी की बैठक यहाँ पे रखी है। डिसिप्लिन कमेटी के जो मेंबर्स है, चेयरमैन है, कल उसकी बैठक पार्टी कार्यालय में रखी गई है और उसमें ये मैटर डिस्कस होगा और आगे क्या कार्रवाई इस पे होनी है, कल उस पे चर्चा होगी। और कितने बजे होगी? कल 2 बजे पार्टी कार्यालय में डिसिप्लिन कमेटी की बैठक भी इसी इशू को लेकर रखी गई है और पार्टी ने इसको बिल्कुल कड़ा संज्ञान इस इशू को लेकर लिया है।